प्यारे साथियों, मैं आपको रीजनिंग का चैप्टर लेकर आया हूँ डायरेक्शन, मतलब दिशा परीक्षण टेस्ट। तो उसमें मैं आपको बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। आइए हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति पूरब की ओर, यहाँ पर देखिए लिखा है, एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर, क्या दक्षिण पश्चिम की ओर, यहाँ पर पश्चिम लिखा है ना, दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और पुनः 5 किलोमीटर जाता है। उसके बाद पुनः वह फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से अभी किस दिशा में है। ऑप्शन पूरब में, उत्तर पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण पूरब में, प्रारंभिक स्थान पर ही। बताइए, हो गया? तो देखिएगा क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है। पहले क्या देखना है, पूरब कहाँ है, ये इनिशियल पॉइंट मानता हूँ। ये 5 किलोमीटर पूरब जाता है। फिर उसके बाद क्या कहा, पूरब जाता है, दक्षिण पश्चिम में मुड़ जाता है। अगर डायरेक्शन होगा तो दक्षिण पश्चिम का देखेगा, दक्षिण पश्चिम ये होगा, तो ये व्यक्ति मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा, ये पश्चिम है, दक्षिण है। फिर क्या कह रहा है, मुड़ जाता है और पुनः 5 किलोमीटर जाता है। जाने के उसके बाद, मतलब बहुत होगा तो 5 किलोमीटर यहीं पर होगा, है ना। जाने के बाद पुनः वह फिर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। उत्तर पश्चिम समझ रहे ना, इस प्रकार से, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। देखिएगा, ये है ऐसे यहाँ पर, और ये कहाँ पर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब ये नहीं पता है, देखो पहले इधर चला था, अब उसके बाद उत्तर पश्चिम इधर आया, 5 किलोमीटर चलाइए, 5 किलोमीटर जाता है, यही हुआ ना। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से भी वह किस दिशा में है। अब एक बार बताना किस दिशा में है, बताइए जल्दी से। शुरू में यहां से चला था ना, फिर वहीं पर आ गया है। हाँ, शुरू में वो यहाँ से चला था, 5 किलोमीटर की दूरी ये कवर किया, फिर तिरछा आएगा तो इसके आधी तो आएगा, यहाँ पर आया, फिर यहीं से सीधा टर्न लिया। पहले क्या आया, ये दक्षिण पश्चिम आया, फिर टर्न लिया उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम टर्न लिया, तो इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक स्थान पर पहुंच गया। ऑप्शन क्या होगा, प्रारंभिक स्थान पर। क्या होगा ऑप्शन, प्रारंभिक स्थान पर मिल रहा है। क्यों मिलेगा, क्योंकि 5 किलोमीटर सीधा गया, फिर एकदम सीधे गया, एकदम कॉर्नर पे आएगा ना, आधी पे तो आएगा। मतलब क्या होगा, देखिएगा, अगर ये ऐसे है, अगर ये देखिएगा ऐसे सीधे गया, क्या गया, सीधे गया। अगर मैं कैसे बनाना चाहता हूँ तो ध्यान से ना, एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा। अगर ये भुजा बराबर होगी, तीनों संभाव ट्रायंगल बनते हैं ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल जानते हैं ना, अंग्रेजी में जो लोग अंग्रेजी पढ़े होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, हिंदी वाले संभाव त्रिभुज, है ना। तो अब बताइए कि ये क्या होगा, अगर ऐसे करेंगे तो ये 5 है, ये भी 5, ये भी 5 बनेगा, क्योंकि तो पहले सीधा ऐसे आना चाहिए था, लेकिन वो 5 ही चला। फिर क्या कर लिया, उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ गया, इधर की ओर मुड़ गया, तो यहाँ से चला था, इनिशियल पॉइंट पर पहुँच गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 5, डी नंबर। हाँ, तो चलना स्टार्ट कर दिए, फिर इसी बिंदु पर पहुँचेगा, क्या होगा, कोई दिशा होगी क्या, दिशा कुछ नहीं ना, प्रारंभिक स्थान पर कोई दिशा नहीं होगी। इस बात को ध्यान देना, अगर प्रारंभिक स्थान से इधर इधर कोई भी एरिया नहीं इसकी होगा, तब तो डायरेक्शन बनती है। अगर वहीं पर फिर पहुंचे तो कौन सी डायरेक्शन बताएंगे भैया। मैं अपने कोचिंग से निकला और दाएं बाएं घूमते हुए अपनी कोचिंग में आ गया, फिर तो मैं किस दिशा में आया, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हूँ, मतलब कि प्रारंभिक स्थान पर ही तो फिर आ गया ना, कोई डायरेक्शन ही नहीं बनी। इस बात को ध्यान देना है, ठीक है ना। नोट करके लिख लेना। अगर कोई व्यक्ति, क्या लिखेंगे, यदि कोई व्यक्ति, हाँ नोट लिख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन देखिए अगला,
उत्तर की ओर मुख करके गोपाल 20 मीटर दूरी तय करता है। वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर की दूरी तय करता है। वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर तय करता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, मुड़ करके 20 मीटर की दूरी तय करता है। बताएं कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ऑप्शन है बी ए 20 है, बी 30 है, सी 50 है और डी 60 है। हल करिए। चुका गया, रेडी करो। क्वेश्चन को देखिएगा। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर की ओर मुख करके गोपाल 20 मीटर चलता है। मान लो कि गोपाल का इनिशियल पॉइंट कोई भी लेते हैं, यहाँ तक पूरा है ना, इस पर है ना यहाँ तक पूरा। तो देखिए यहाँ पर गोपाल ये है, इसका मैं इनिशियल पॉइंट मानता हूँ। ये उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, दूरी तय करता, पुनः वह बाएं मुड़ जाता। बाएं इधर होगा, बाएं मुड़कर कितना चलेगा, सॉरी हाँ बाएं इधर होगा ना तो राइट था, क्या हो जाएगा 40 मीटर तय करेगा। वह बिंदु देखिए तय करता है, वह फिर बाएं ओर मुड़कर, बाएं फिर किधर होगा, नीचे होगा। कितना दूरी कवर किया, 20 मीटर दूरी तय करता है। इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर दूरी तय करता है। फिर यहाँ देखिएगा, अब सीधा अर्थ मतलब क्या है, वो बाएं इधर होगा, दाहिना इधर होगा, तो दाहिना कितना चला 20 मीटर तय किया दूरी। अब बताइए कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। अब देखेंगे उसका प्रारंभिक स्थान ये था, इसके यहाँ क्या का डिफरेंस सेम है, मतलब ये डिफरेंस कितना है, इसके बराबर होगा 40 के। अब बताओ ये 40 और 20, 40 20, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 60 मीटर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सुमन 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। इसके बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़ जाती है और पुनः 15 मीटर चलती है ना। फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, फिर 10 मीटर चलती है। वह फिर अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलती है। बताइए कि उसके चलने के प्रारंभिक स्थान से वर्तमान स्थान की सबसे छोटी अर्थात सबसे छोटी न्यूनतम दूरी क्या है ना। फिर से क्वेश्चन देखिए, सुमन 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। इसके बाद पुनः बाईं मुड़ जाती है, दाईं मुड़ जाती है, पुनः 15 मीटर चलती है। फिर बाईं मुड़ जाती है, 10 मीटर चलती है। फिर वो अपने बाईं मुड़कर मुड़ जाती है और 15 मीटर चलती है। तो बताना कि उसका लास्ट पॉइंट तो इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना, बताइए। क्वेश्चन देखिएगा, क्या सुमन 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। क्या है यहाँ पर, ये सुमन है और 15 मीटर चलती है पश्चिम की ओर। इसके बाद वह पुनः दाईं मुड़ जाती है। दाएं किधर होगा, इधर होगा। फिर कितना चलती है 15 मीटर चलती है। फिर वह बाईं मुड़ जाती है। याद रखना बाएं किधर होगा, हमने सही लिखा है ना, पुनः दाईं मुड़ जाती है, मतलब इसके बाद वह पुनः दाईं मुड़ जाती है और पुनः 15 मीटर चलती है। फिर बाईं मुड़ जाती है। हाँ ध्यान से देखना, अगर ये आ रही तो इसका बाएं किधर होगा, इधर होगा ना, इधर होगा। बाएं ध्यान देखो, अगर ये आ रही तो बाएं मुड़ जाती है, कितना चलती, बाएं इधर होगा। कितना चलती है 10 मीटर चलती है। ये मुड़ जाती है, यहाँ पर कितना चलती है 10 मीटर चलती है। वह फिर अपने दाएं मुड़ती है। दाएं का मतलब ऊपर होगा, नहीं नीचे होगा ना। दाएं मुड़ती है, अरे क्वेश्चन गड़बड़ा दिया क्या। सुमन 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। अरे हम पूर्व की ओर ले चल रहे हैं, सारी सब पूरा का पूरा मैटर गलत हो जा रहा है। देखिएगा, हम पूर्व की ओर ले जा रहे थे, यहाँ पे देखना, सॉरी। सुमन क्या करती है 15 मीटर चलती है, किधर पश्चिम की ओर, है ना। 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। फिर बाएं मुड़ती है, देखो बाएं इसके इधर होगा और बाएं मुड़ती किधर चलती है। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, मैं सोच रहा था क्या हो रहा है, मैं गलत नहीं था, बाएं सही मुड़ा है, अच्छा दाया है क्या, ये क्या हो गया क्वेश्चन में। चलो ठीक है, यहाँ पर 15 दाएं मुड़ेगी तो दाएं का मतलब क्या होगा, ऊपर होगा। याद रखना, जब वो पश्चिम की ओर जाएगी तो दाएं ऊपर होगा। पुनः दाएं मुड़ जाती है और पूरा 15 मीटर चलती है। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये 15 मीटर चल रही। फिर अगला क्या हो गया, पुनः बाएं मुड़ती है ना,
बाई और मुड़ जाती, बाई किधर है देखिए इधर होगा, बाएं मुड़ जाती कितना चलती है 10 मीटर चलती है, और फिर वह अपने बाएं मुड़ जाती है 15 चलती है, मतलब क्या हो जाएगा इसके बराबर आ जाएगी, क्या इसके बराबर आ जाएगी, अर्थात ये 15 हो गया। फिर क्या कह रहा तो प्रारंभिक स्थान से वर्तमान स्थान की दूरी, अब यहाँ से यहाँ की टोटल दूरी 15 है, तो ये दूरी किसके बराबर इसके बराबर होगी, तो कितना होगा 10, 10 प्लस 5 यानी कि 25, 25 10 ओ सॉरी 15 10 25 ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला देखिए, दिलीप 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है, अब वह पुनः दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है, अब वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर जाता है, फिर पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर जाता है, इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाता है, अंत में वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर तय करता है। बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से वर्तमान समय में कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। जल्दी आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं एक बार, चलिए समझते हैं। सबसे पहले ध्यान देना है कि दिलीप 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, डायरेक्शन ध्यान देखना, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है ना, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। दिलीप 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है, यह मानते हैं कि ये इनिशियल पॉइंट दिलीप का है, ये 20 मीटर किधर जाता है उत्तर की ओर जाता है। फिर क्या कह रहा है, पुनः दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है, दाईं इधर बनेगा और ये 30 मीटर चलता है। फिर क्या, अब पुनः दाईं ओर मुड़ जाता है 35 मीटर चलता है, इसका दाहिना किधर होगा, क्वेश्चन सही पढ़ना। अब वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर चलता है, ये दाईं ओर मुड़ गया, मतलब क्या यहाँ से कितना था ये 20, इधर कितना बचा ये 15 बचा। अब क्या कह रहा है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, देखिएगा अब इधर आ रहा है तो इसका बाएं किधर बनेगा, इधर बनेगा। अब ये इधर मुड़ा, यहाँ पर देखिएगा कितना चला ये, मैं यहाँ लेता हूँ 15 मीटर चला, पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है 15 मीटर चलता है, इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, ठीक है किधर मुड़ेगा इधर, फिर 15 चल गया। फिर क्या कह रहा है, कहाँ पर पहुंचे थे हम, यहाँ तक पहुंचे थे ना। अंत में पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर यहाँ से क्या करेगा, बाईं ओर मुड़ेगा इधर, अब ये भी 15 मीटर चल जाएगा, चल गया तो वहां पर पहुंच गया। क्या कह रहा है, कितनी बार मुड़े 15, 1 2 मतलब कि 1 2 3 बार, तो 35 का है ना, 3 बार 15 लिखा है, 1 बार 15, 2 बार 15 और 1 चाहिए। क्वेश्चन को परीक्षा हाल टाइम में, परीक्षा टाइम में बार बार अच्छे से पढ़ के समझ के करना, ये नहीं कि हम जल्दी जल्दी कर लें तो जल्दी में गलत हो जाए। देख रहे हैं ना हम कैसे कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये कहानी समाप्त होगी। अब क्या कह रहा है, तय करता, बताइए कि वह प्रारंभिक दूरी ये है, फिर क्या कह रहा है, और प्रारंभिक मतलब किस दिशा में है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत गलत कर जाओगे। बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान से किधर है, उत्तर है कि सॉरी पूरब है, किधर है, कितनी दूरी पर है, 30 है, 30 मीटर दूरी पर है। कोई ऑप्शन है नहीं, तो आंसर नन ऑफ डीज पर जाएगा, इनमें से कोई नहीं, अर्थात रियल ऑप्शन क्या होगा, 30 मीटर डब्लू सॉरी ई होगा। आज क्या हो गया है मेरे को, हाँ उत्तर को पूरब मान रहे, दक्षिण को मतलब उत्तर को पश्चिम मान ले रहे, समझ आया, आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, उत्तर की ओर मुख करके रवि 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 50 मीटर चलता है, इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। कि बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने रखा है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, हल करिए जल्दी से इसको। अरे क्यों नहीं टेल रहा भैया, ये रवि है ना, याद देखो ये रवि है। अब इनको ले चलते उत्तर की ओर, कहाँ पर, उत्तर की ओर ऊपर ना 30 मीटर चलते हैं, देखो एरो बनाते रहे ना। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब इधर मुड़ेगा, भाई 50 मीटर चल रहा है क्या, तो बहुत दूरी चल रहा है यार, दूरी
50 मीटर, ज़्यादा नहीं चलेगा, 85 मीटर चलाऊंगा। 50 मीटर चलता है, इसके बाद वह फिर अपनी बाएं मुड़ जाता है, मतलब क्या होगा इधर, याद रखना बाएं मुड़ जाता है, फिर कितने चलता है 30 मीटर चलता है। बताइए कि अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी पर है। ना आप दीजिए आंसर आ रहा है क्या जी? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा। उत्तर की ओर मुख करके रवि 30 मीटर चलता है, बाएं से उत्तर की ओर मुख करके चला, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा, मतलब किधर बाईं ओर मुड़ गया, इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है वह, फिर एक मिनट, बाईं ओर मुड़ जाता है और वह फिर 50 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ा, इधर 50 मीटर चला, इसके बाद वह फिर बाईं मुड़े, मतलब बाईं नीचे मुड़ के 50 मीटर, मतलब 30 मीटर चला, मतलब 30 अर्थात यही डिस्टेंस ऊंची कह रहा है ना। अब देखेंगे डिस्टेंस क्या है, 50 मीटर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान ये है, क्वेश्चन करवाओ मत, अंतिम स्थान से नहीं पूछ रहा है, प्रारंभिक स्थान ये है ना। तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी है, प्रारंभिक स्थान से पश्चिम में, किधर है, पश्चिम में है, और 50 मीटर की दूरी है, अर्थात ऑप्शन नन ऑफ दी। अगर आपसे क्वेश्चन पता है यहीं पर क्या कहता, जरा कान खोल के सुन लेना आप लोग, अच्छे से दिमाग लगा कर सुनना। यदि वो ये कहता कि वो मतलब कि वर्तमान स्थिति से, क्या वर्तमान स्थिति, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, वर्तमान स्थिति से, यदि रवि वर्तमान स्थिति से है ना, वर्तमान स्थिति से किस दिशा में कोई कितनी दूरी पर है, इसका आंसर क्या आएगा, वर्तमान स्थिति से वह पूर्व की ओर है, किधर है, ठीक है ना। प्रारंभिक स्थिति से उसकी वर्तमान स्थिति किधर है, पश्चिम में है, और उसकी है ना वर्तमान स्थिति से उसकी प्रारंभिक स्थिति किधर है, प्रारंभिक स्थिति पूर्व की ओर 50 मीटर है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन